अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है, चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी केशव सक्सेना के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य रचित दीक्षित जी की लिखी कहानी माँ की गिनती। रचित दीक्षित जी पूरनपुर पीलीभीत से निकलकर गुड़गांव जैसे शहर में नौकरी कर रहे हैं और अपने साहित्य प्रेमी होने के हर सनद प्रमाण देते हैं। तो आज उनकी कहानी हमारे साथ है, माँ की गिनती। माँ कहती थी, खाना खाते हुए रोटी गिनने से पेट नहीं भरता, भूखे रह जाओगे। ये बचपन की बात है। मैंने गिनती गिनना सीखना शुरू ही किया था। सोचता था जल्दी से गिनती सीखूं और पूरी दुनिया गिन डालूं। मुझे अचंभा होता था कि जब मेरे टीचर को सारी गिनतियां आती हैं तो वे रोज अपनी साइकिल लेकर स्कूल क्यों चले आते हैं। मुझे तो अभी तक 20 तक ही गिनती आती थी, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता तो सीधा अपने गांव जाता और भूमसेन बाबा की मठिया को 1 गिनता, उसके पास की वो पकड़िया को 2, उसके नीचे बंधी भैंस को 3 और ऐसे ही करके पूरे गांव को उसकी गिनती बता देता। सोचता था जिस दिन मैं गिनती सीख गया उस दिन से यही करूँगा, लेकिन मुझे गांव लेकर कौन जाएगा। मुझे साइकिल चलानी भी तो नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मैं यहीं से शुरुआत करूँगा, अपने घर के सामने वाली पानी की टंकी से, जिसमें पानी ना आने पर मैं उसमें मुंह लगाकर पानी खींच लेता था। 1 2 3 और आ गया पानी। 4 तक गिनने की कभी नौबत ना आई। 3 लंबी सांसों में पानी आ जाता था। मुझे तब से ही 3 की संख्या बहुत पसंद है। 3 पर पानी आता है। पानी गटक कर एक लंबी सांस लेता, फिर से टंकी में मुंह लगाकर पानी खींचता। इस बार 1 की गिनती भी पूरी ना हो पाती और पानी आ जाता था। मुझे लगता था अगर पानी को पता हो कि तुम्हें गिनती याद है तो वो जल्दी आ जाता है, ऐसे ही सब आसान हो जाएगा। गिनती आने के बाद मैं हमेशा गिनती और गिनने की सोचता रहता। सामने के खम्बे में जब से मैंने गिनती सीखी थी तब से अब तक भाई 17 तार थे। स्कूल में 8 कमरे, एक ऑफिस था, 9 दस्तर थे, क्लास में 43 बच्चे, मेरा नंबर 42। जी हाँ, रोल नंबर 42। मेरे लिए अब सारी दुनिया गिनती के अभ्यास की तरह थी। मैं हर चीज़ गिनता था, इसलिए रोटी भी गिनता। माँ ने 1-2 बार टोका तो मैं चुपके मन में गिनने लगा, लेकिन ना जाने कैसे उनको फिर भी टोका। मैंने गुस्से में सोचा, माँ को कभी नहीं गिनूंगा, हर बार गिनती भुला देती है, और अगर कभी गिना भी तो सबसे आखिर में गिनकर बताऊंगा कि उनकी गिनती कितनी दूर की संख्या है। आज मैं सालों से घर से बाहर हूँ। होटल वाला गिनकर रोटी देता है, मैं सालों से भूखा हूँ, पेट नहीं भरा ना जाने कब से। मुझे गिनती सीख कर छोड़े हुए भी सालों हो गए। 23 में 83 भी अब कैलकुलेटर से ही जोड़ने की आदत हो गई। गिनतियाँ जैसे माँ के पास ही छूट गईं। पूरनपुर में घर जाने पर पहली रोटी तोड़ते हुए हर बार सोचता हूँ, माँ की गिनती सच में बहुत दूर की संख्या है। रोटी और माँ के बीच में एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसे गिनने की अब हिम्मत नहीं बची है। तो दोस्तों, ये थी रचित दीक्षित जी की लिखी कहानी। मित्रों, जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी को लेकर, कुछ और नए किरदारों की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही कई नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल ज़िंदगी में, मेरे यानी केशव के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस काल में घर पर रहिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।